ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज की अव्यक्त मुरली जो है वो 2/2/2025 की है, 2 फरवरी 2025, और रिवाइज कोर्स की मुरली है 31 दिसंबर 2003 की है। तो ये नव वर्ष के एडवेंट पर यह मुरली चल रही है, ऑन द ईव ऑफ द न्यू ईयर। तो इस वर्ष जो 2004 कल से सुबह से शुरू हो रहा है, उसमें बाप दादा भगवान शिव ने ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को कौन सा काम दिया। तो बाबा ने जो काम दिया वो हेडिंग इस प्रकार है, इस वर्ष मतलब 2004 में निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। इस मुरली में आते ही परमपिता परमात्मा भगवान शिव ब्रह्मा तन में आकर जब अपने बच्चों को देखते हैं तो बहुत ही हर्षित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। इसलिए हर्षित होते हैं कि बाबा का एक एक बच्चा जो है बाबा ने दूर दूर से चुनकर अपना स्नेही और सहयोगी बना लिया। और स्नेही और सहयोगी बच्चे वो बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं जो कि संगम युग पर बाबा अडॉप्ट करते हैं और उनसे ही सतयुग की स्थापना करते हैं। उनके स्नेह और सहयोग से सतयुग की स्थापना करते हैं। तो बाबा ने कई बार कहा है, मैं अपने बच्चों बिगड़ कुछ भी नहीं कर सकता। तो बच्चों को एक्चुअली बाबा करण क्रावनहार है। एक्चुअली बाबा कर तो सब कुछ सकते हैं, बस बच्चों को सतयुग की स्थापना के लिए नहीं, सतयुग के लायक भी बनाते हैं, सतयुग के लायक बनाते हैं, अर्थात या सतयुग की स्थापना करते हैं। तो बच्चों को वर्दी बना देते हैं, वर्दी ऑफ द सतयुग, वर्दी ऑफ द गोल्डन एज। जब बच्चे स्वयं वर्दी ऑफ द गोल्डन एज बन जाते हैं तो बाप दादा भगवान शिव को सतयुग की स्थापना करने के स्नेही और सहयोगी बन जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा अपने राइट हैंड और बुझाओं के तौर पर देखा करते हैं। तो कैसे बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं, कैसे बच्चों के साथ मिलकर सारे कार्य करते हैं, तो ये कार्य है टुगेदरनेस का। और ये टुगेदरनेस जो होती है परमपिता भगवान शिव के हम स्नेही और सहयोगी बन जाते हैं। जब हम उनकी भुजा बनते हैं तो हमें वो इंटॉक्सिकेशन अनुभव होती है जो परमपिता परमात्मा को रूहानी इंटॉक्सिकेशन, रूहानी नशा रहता है, वही रूहानी नशा बच्चों में भी बाबा पैदा करते हैं, इम्बाइब करते हैं। तो उस रूहानी नशे में बाबा सतयुग की स्थापना कर देते हैं, एक नए युग की स्थापना कर देते हैं और हमारा वहां पर एक नया जन्म हो जाता है। उस नए जन्म का साक्षात्कार बाबा अपने साथ बच्चों को इस स्थापना में संगम युग में ही अपने नए युग का और नए जन्म का साक्षात्कार साथ साथ करवाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, आज तुम स्वराज्य अधिकारी हो, कल विश्व राज्य अधिकारी के साक्षात्कार करो बच्चे। आज जो तुम्हारा 84वां जन्म है वो तुम्हारा पुराना जन्म है, कल नए जन्म का भी साक्षात्कार करो। नए जन्म का साक्षात्कार ये आज और कल का खेल है। आज कल को साक्षात्कार कराएगा, कल का साक्षात्कार आज कर लेना है। आज बच्चे तुम शाम हो, कल सुंदर हो। आज स्वराज्य अधिकारी हो, कल विश्व राज्य अधिकारी हो। तो इस प्रकार परमात्मा हमें साक्षात्कार कराते हैं। आज तुम्हारा पुराने से पुराना जन्म है, कल तुम्हारा नया से नया जन्म होगा। आज और कल के खेल को देखते रहो और कल की स्थापना मेरे साथ मेरी भुजाएं बनकर करते रहो। तो इस रूहानी नशे में रहो जिस रूहानी नशे में मैं अवतरित होकर तुम बच्चों को अडॉप्ट करके तुमसे मिलकर ये काम करता हूं। तो परमात्मा भी हम बच्चों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो टॉपिक क्या रहा, इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। तो 2004 में निमित्त और निर्माण बनना है। हमें ह्यूमिलिटी से चलकर बाबा ने हमें अपना इंस्ट्रूमेंट बना लिया और हम्बल वे से बाबा कहते हैं अपना जमा का खाता बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। महादानी अर्थात ज्ञान जो बाबा देते हैं उसका दान कर करके, उसके आधार पर सेवा कर करके अपने खाते को जमा कराओ
अपने खाते को बढ़ाओ और निमित्त निर्माण करके विश्व की जो आत्माएं आज अशांत और दुखी हैं उनको शांति और सुख का रास्ता अर्थात स्वर्णिम युग का रास्ता बताते चलो और स्वर्णिम युग के काबिल बनाते चलो। तो बाबा कैसे शुरू करते हैं मुरली आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। तो आते ही बाबा ने हम सबको देखा, कोई भुजाएं साकार में सम्मुख हैं और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो शांतिवन में बच्चे बाबा के सामने जो बैठे हैं वो साकार रूप में हैं और दूर दूर जो बच्चे बैठे हैं अपने घरों में बैठे हैं और फॉरेन कंट्रीज में बैठे हैं उनको बाबा सूक्ष्म रूप में देख रहे हैं। तो इस समय बाबा की दृष्टि हम बच्चों पर है तो हमें ये रूहानी नशा होना चाहिए। स्वयं परमपिता परमात्मा हमें रूहानी दृष्टि दे रहे हैं तो बाबा की रूहानी दृष्टि देकर हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। इस अनुभव को करें कि बाबा हमें रूहानी दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा अपने अनेक भुजाओं को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा हमको देखकर रूहानी खुशी प्राप्त कर रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार बहुत ऑलराउंडर एवरेडी आज्ञाकारी भुजाएं हैं। तो बाप दादा के सभी जो भुजाएं हैं वो बहुत ही आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार आत्माएं हैं। तो बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो बाप दादा तो सिर्फ इशारा ही करते हैं। तो राइट हैंड बच्चे आगे से कहते हैं हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। बाबा बच्चे अपनी आज्ञाकारिता का प्रणाम देते हैं। तो कैसे बाबा को कहते हैं बाबा आपने बुलाया, हम हाजिर हो गए, अभी अभी आप आए आपके पास। ऐसे मुरब्बी अर्थात बिलव्ड बच्चों को, ब्लू आइड बच्चों को देख देख कर बाबा बहुत ही खुश होते हैं। तो बाबा के जो मुरब्बी बच्चे हैं, बाबा के फेवरेट बच्चे हैं, लवली बच्चे हैं, उनको बाबा मुरब्बी बच्चे कहते हैं, द ब्लू आइड चिल्ड्रन ऑफ द गॉड शिवा। बाप दादा को रूहानी फख्र है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं है। तो बाप दादा को ये रूहानी नशा रहता है कि बाप दादा के सिवा किसी भी धर्म आत्मा, किसी भी महान आत्मा का इस संसार में इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं है। देखो सारे कलम में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसको मिली हैं क्या? तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। तो परमात्मा हमारी विशेषताओं को देख रहे हैं। सारे विश्व में चुनी हुई विशेष आत्माएं हो, कुछ सिलेक्टेड सी आत्माएं हैं, हैंडफुल ऑफ आत्माएं हैं हम बच्चे। तो ये विशेषता है बाप दादा हमारे में देख रहे। स्वयं भगवान ने हमको चुना, जरूर हमारे में कुछ विशेषताएं हैं तो परमात्मा ने हमको उन हैंडफुल बच्चों में से हैंडफुल बच्चे बना लिया। परमात्मा सहयोगी बुझाए हो, देखो परमात्म सहयोगी बुझाए हो, भगवान का सहयोगी बनना बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए परमात्मा ने हमें उन चुनी हुई आत्माओं के बीच रखा है। कहाँ 800 करोड़ आत्माएं, कहाँ कुछ सिलेक्टेड बच्चे जो परमात्मा स्वयं चुनते हैं और अपनी भुजाएं बनाते हैं, स्नेही और सहयोगी भुजाएं बनाते हैं और आज्ञाकारी एवरेडी ऑलराउंडर भुजाएं बना लेते हैं। तो बाबा के सहयोगी बनना, भगवान शिव के सहयोगी बनना कितना बड़ा रूहानी नशा होना चाहिए। जैसे भगवान शिव देख देख कर हर्षित होते हैं तो हमें भी ये अनुभव करके हर्षित होना चाहिए कि स्वयं भगवान शिव ये कार्य करवा रहे हैं। देखो आज इस हाल में कितने पहुंच गए हैं, 18,000 से अधिक भाई बहनें यहाँ शांतिवन में पहुंचे हैं। सभी अपने को परमात्म भुजा हैं, यह अनुभव करते हो। फख्र है ना कि हम परमात्मा के परमात्म भुजा हैं। ऐसी फीलिंग आती है कि भगवान शिव ने हमें अडॉप्ट किया है, हम उनकी भुजा। तो ये रूहानी नशा अनुभव होता है, ये फख्र अनुभव होता है। तो इस प्रकार बाबा हमें अनुभव कराते हैं, अनुभवी मूर्त बनाते हैं। बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी बच्चे पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। चाहे तो ये नया वर्ष मनाने आए हैं तो बस नए युग में हमको फीलिंग नवयुग की होती है और हमें नए जन्म की होती है। तो नए वर्ष के दिन और नए वर्ष से एक रात पहले
हमें बाबा अनुभव करवाते हैं नए युग का, सतयुग का, और सतयुग के जो हमारा सतयुगी जन्म है, देवी जन्म है, उसका बाबा साक्षात्कार, उसका याद दिलाते हैं, उसका अनुभव कराते हैं। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है उतना ही नया जन्म कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल, अगली से ब्यूटीफुल, शाम से सुंदर। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है उतना ही नया जन्म, पहला नया जन्म कितना सुंदर है। यह शाम और वह सुंदर। अब जो है बच्चे वो शाम में अपवित्र हैं, कल को सुंदर पवित्र आत्माएं, देवी आत्माएं, सतयुग में देवकुल की महान आत्माएं, उनका दर्शन करवा रहे हैं। इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है, ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है क्या? आज लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे, क्लियर है क्या? बाबा इस प्रकार हमें सतयुग की साक्षात्कार कराते जा रहे हैं, सतयुग की फीलिंग्स हमारे में इनकलकेट कर रहे हैं। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने जाते वह अनुभव करते, ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा, आज बूढ़ा है, कल मिचनू सा बन जाएगा, कल सतयुगी बच्चा सा बन जाएगा। याद है ना, पुरानों को याद है, जो पुराने बच्चे थे बाबा ने उस समय साकार में अडॉप्ट किए, वो ब्रह्मा बाप को ये अनुभव करते थे कि ब्रह्मा बाप को ये फीलिंग आती है कि आज तो मैं बूढ़ा हूं, कल मैं मिचनू सा बच्चा बन जाऊंगा, कल मैं श्री कृष्ण ऐसा ही छोटा सा श्री कृष्ण बन जाऊंगा और बाद में लक्ष्मी नारायण बन जाऊंगा। तो प्राणों को ये याद है ना, आज भी और कल का खेल है, इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो। आज सब राज्याधिकारी हैं, कल विश्व राज्याधिकारी, तो आज के सब राज्याधिकारी विश्व राज्याधिकारी कल को बन जाएंगे। तो आज सब राज्याधिकारी अनुभव करते हो तो क्या कल को विश्व राज्याधिकारी अनुभव करते हो? ऐसा नशा रहता है। आज बच्चे ताज पहनकर बैठे तो क्या नशा है? ताज, आज का ताज, कल का अगेन, भविष्य में यही ताज होंगे। ताज पहनने से क्या नशा है? यह फरिश्तेपन के, यह फरिश्ते के नशे में है, हाथ हिला रहे हैं, हम नशे में हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? 2004 में, 2004 में क्या नवीनता, इनोवेशन करनी है? कोई प्लान बनाया है क्या? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं, लाख का भी किया प्रोग्राम, 2 लाख का भी किया, नवीनता क्या करेंगे? बाबा नवीनता देखना चाहते हैं। 2004 की कौन सी नवीनता देखना चाहते हैं? सतयुग के लोग एक तरफ स्वयं प्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं, आजकल के लोग एक तरफ स्वयं प्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं, अपनी आत्मा की प्रोग्रेस के लिए लोग इच्छुक तो है, इंटरेस्टेड तो है, स्वयं उन्नति के लिए लोग इंटरेस्टेड तो है, स्वयं प्राप्तियों के लिए लोग इंटरेस्टेड तो है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं, लेकिन हिम्मतहीन है, हिम्मत नहीं है, सुनना चाहते हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं, वो बन नहीं पाते, माया जीत बन नहीं पाते, काम जीत बन नहीं पाते, इसलिए वो पीछे हट जाते, वो हिम्मत नहीं रखते। तो काम जीत सो जगत जीत, माया जीत सो जगत जीत। तो बच्चों में काम जीत बनने की हिम्मत नहीं होती, माया जीत बनने की हिम्मत नहीं होती, तो बाबा हमको ये काम देते हैं, ऐसे बच्चों में हिम्मत पैदा करनी है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव, फीलिंग, एक्सपीरियंस। उनको अनुभव कराओ, उनको एक्सपीरियंस कराओ। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सा अंजलि मिलने के बाद ये अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष अखंड महादानी बनना पड़े, तो बाबा ने ये पहले इनोवेशन बताती, महादानी बनना पड़े। 2004 में कांस्टेंट महादानी, निरंतर महादानी बन के रहना है, ज्ञान दान पूरा करना है, ज्ञान दान के साथ साथ अनुभव आत्माओं को कराना है, उनमें हिम्मत के पंख लगाने हैं। तो मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ, महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ।
वाचा द्वारा ज्ञान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को अवस्था है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। हम दान तो वही करेंगे जो हमारे पास होगा। तो बाबा कहते हैं जमा का खाता चेक करो कि क्या अखंड महादानी बन सकते हो। अगर नहीं है जमा उतना तो जमा का खाता बढ़ाओ। 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितना % में है? अगर समय में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? अंडरलाइन। मनसा, वाचा, कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। सेवा की, क्या मुझे वो सेवा की खुशी, संतुष्टता की खुशी मिली है? ये निशानी है सेवा की, सेवा में सफलता की। साथ साथ जिन्हों की सेवा की उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई क्या? अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। तो अंडरलाइन। तो आपकी सेवा की सफलता का आधार है स्वयं भी संतुष्ट और जिनके प्रति की उनमें भी संतुष्टता की खुशी अनुभव हो। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहां कहां मेहनत ज्यादा है। बाप दादा देखते कईयों को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है लेकिन जमा का फल कम है। कारण क्या? संतुष्टता। दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी है। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं, खुशी का अनुभव नहीं, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बनाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। अंडरलाइन नोट कीजिए। गोल्डन चाबी कौन सी है जिससे जमा का खाता बढ़ता जाएगा, जिससे स्वयं भी संतुष्टता होगी और अन्य आत्माओं को भी होगी और महादानी कांस्टेंट बने रहेंगे। जानते हो चाबी क्या है? मिली तो है ना? सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी से भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, इंस्ट्रूमेंट बनाया है परमात्मा ने, इसकी याद। निमित्त भाव के साथ साथ ह्यूमिलिटी, नम्रता, पोलाइटनेस, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। अंडरलाइन। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं या अभिमान के भाव से? जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली है। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल्प जमा की प्रारब्ध है। सारा कल्प जो अगला होगा 5000 साल, इसका हम प्रारब्ध का मजा लेंगे। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है? अपने अपने जमा का खाता चेक करो, चेकर भी बनो, मेकर भी बनो, क्योंकि समय की सीमितता के नज़ारे देख रहे हो। और सभी ने बाप दादा से वायदा किया कि हम बाप समान बनेंगे। वायदा किया है ना? जिन्होंने वायदा किया है वह हाथ उठाओ। किया है? पक्का है ना कि परसेंटेज में बाप समान बनेंगे? पक्का किया है ना? तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए। ब्रह्मा बाप के समान खाता जमा चाहिए। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा? आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा? मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैं पन का अभाव अविद्या, यह देखा ना? देखा? हर मुरली में बाबा बाबा कितनी बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना इसका अर्थ ही है पहले मैं पन का भाव हो, मैं पन की अविद्या हो, मैं पन ना हो। सबसे बड़ा मैं पन और मेरा पन जो है देह अभिमान का, वो मैं पन और मेरा पन है, इसको खत्म करना है और सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी स्थिति में आना है, देही अभिमानी स्थिति में आना है। मैं पन और मेरा को एलिमिनेट करना है। पहले सुना है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है।
याद है ना, सुनाया था ना। सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करे। प्लान बहुत बनाते हैं, अच्छे प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश है, लेकिन ये रॉयल रूप का मैंपन प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो। मैंपन नहीं, क्रावनहार बाबा है, बाप दादा क्रावनहार करा रहा है। जगत अम्बा की यही विशेष धारणा रही। जगत अम्बा का स्लोगन याद है ना, प्राणों को याद है याद, बोलो, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। यह भी विशेष धारणा जगत अम्बा की। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए, मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले। कर्म में, आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। बाप दादा ये रॉयल रूप के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए, यही मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल कराई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। विचार देने में मालिक, मजोरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन। यह मालक और बालक, ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। सबको याद है? अंडरलाइन। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो और सब भूल जाए, लेकिन यह 3 शब्द नहीं भूलो। बाप समान बनना है तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, यह साकार रूप के तीनों शब्द की शिक्षा सौगात है। तो बाबा ने यह गिफ्ट दिया आप समान बनने का। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी यह प्यार रहा है। अभी भी डबल फॉरनर्स कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है, देखा नहीं है तो भी प्यार है क्या? हाँ, डबल फॉरनर्स ब्रह्मा बाप से प्यार ज्यादा है ना। तो जिससे प्यार होता है उसकी सौगात तो बहुत संभाल के रखते हैं, चाहे छोटी सी भी सौगात हो ना। तो जिससे अति प्यार है उसके सौगात को छिपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से भी प्यार होना चाहिए। इससे संपन्न बनना चाहिए। निराकारी स्थिति संपन्न, निरहंकारी स्थिति संपन्न, निर्विकारी स्थिति संपन्न। इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा। तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा साथ साथ अटेंशन में रखो। आत्माओं को अनुभव हो, सब अनुभव करें कि इस बहन द्वारा, भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ। क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं। सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के उसको आपके नजदीक लाएगी, संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी बन नहीं सकते। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। अच्छा, समझा? क्या करेंगे? चेक करो, चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाते चेक करने के चेकर बनो। तो बाप दादा क्या करेंगे इस वर्ष? बाप दादा को नए वर्ष की कौन सी गिफ्ट देंगे? नए वर्ष में क्या करते हो? 1-2 को गिफ्ट देते हो तो बाप दादा कौन सा गिफ्ट बच्चों को कहते हैं? कोई कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। रिकॉर्ड कौन सा चाहते हैं? सभी बच्चे निर्विघ्न बने। तो कोई गुड़ियों, चाहे बूढ़े हैं, बूढ़े गुड़ियों का खेल रहे हैं बूढ़े, लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का, तो हंसी का खेल है ना। तो अभी अभी छोटी छोटी बातें देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है वानप्रस्थ अवस्था वाले और बातें कितनी छोटी करते हैं। यह रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो, निर्विघ्न छोटी छोटी बातों को समाप्त करो। बड़े को छोटा बनाना और छोटी बात को खत्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। आपके दर्पण में भगवान दिखाई दे, बाप दादा दिखाई दे, तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिससे
जिसमें परमात्मा दिखाई दे, तो बाप दादा अपने बच्चों को ऐसा दर्पण बनाना चाहते हैं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष में ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ, परमात्मा बन जाओ। जो भी देखे, जो भी सुने, तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, परमात्मा शिव दिखाई दे, सुनाई दे, बाप का आवाज ही सुनाई दे। तो सौगात देंगे ना, तो यही सौगात, दृढ़ संकल्प करो, यही सौगात बाप दादा को नए वर्ष की देनी है। तो अच्छा, बाप दादा अब लाड प्यार करने लगे हैं, दुआएं देने लगे हैं। चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, इनको एक्नॉलेज कीजिए, चारों ओर के अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाली हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। बाबा कितनी ब्लेसिंग्स, दुआएं अपने बच्चों को दे रहे हैं, परमात्मा शिव दुआएं दे रहे हैं। इनकी फीलिंग और इनको अनुभव कीजिए। तो आगे बाप दादा नए वर्ष की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग देने लगे हैं। क्या क्या देने लगे हैं, लीजिए प्लीज। डबल विदेशों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, क्योंकि रात को 12 बजे बज गए मुरली चलाते चलाते। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई भी बात आवे, ऊंची नीची बात आवे, तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना। अभी अनुभव कीजिए, खुशियों के झूले में बाबा हमको झुला रहे हैं। कभी दुख की लहर नहीं आवे। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं। आप सुख देने, सुख लेने वाले, सुखदाता के बच्चे, सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो, कभी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलो। झूलते ही रहो, झूलते ही रहो, झूलते ही रहो। नीचे मिट्टी में पांव नहीं रखना, झूलते ही रहना है, खुश रहना है और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना है। अच्छा, ओम शांति। तो वरदान बाबा देते हैं बच्चों को, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बाप, सोल्यूशन ओरिएंटेड बाबा सोल्यूशन प्रोवाइडर बनाते हैं, उसका वरदान दिया है। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। बाबा हमसे इतना प्यार करते हैं, तो उनका रिटर्न हम फरिश्तेपन की स्टेज में हर समय रहें और समाधान स्वरूप की स्थिति में रहें। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की जो समस्याएं हैं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। तो फरिश्तापन की स्थिति, सोल कॉन्शियस स्थिति में जब तुम बच्चे आ जाते हो, तुम समाधान स्वरूप बन जाते हो, तो अपने लिए अपनी समस्याओं का भी समाधान स्वरूप बन जाते हो और अन्य आत्माओं के लिए भी समाधान स्वरूप बन जाते हो। प्रोवाइडर फरिश्तापन अर्थात सोल कॉन्शियस स्थिति में सदा अगर रहते हो तो यू आर ऑलवेज सोल्यूशन ओरिएंटेड सोल। तो बाबा स्लोगन देते हैं, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, जो भी फजूल की बातें हैं उनसे बेपरवाह करो, जो मर्यादाएं बनाई हुई हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ उसको ओबे करो। तो व्यर्थ से बेपरवाह बनो, परवाह ना करो व्यर्थ की, और व्यर्थ जो संकल्प उठते हैं उनकी कोई परवाह नहीं करनी और मर्यादाओं में रहना है। जब हम आत्माएं मर्यादा, कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाए हुए हैं उनमें, परमात्मा द्वारा बनाए गए हैं, तो उनमें रहते हैं, तो व्यर्थ समय ही समाप्त हो जाता है, उनकी कोई परवाह नहीं रहती। तो कोटि कोटि शुक्रिया बाप दादा का, दिल से शुक्रिया बाप दादा का, आप सब आत्माओं का भी जो बाप दादा के साथ निमित्त और निर्माण बनकर जमा का खाता जमा कर रहे हैं और सतयुग की स्थापना महादानी बनकर, सतयुग की स्थापना भगवान की भुजा बनकर
भगवान के साथ सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। इसकी बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।